कहा कि कोई पापी तरह हो, तब कहने लगे, इनको एकदम याद आ गया, अत्र ये कीर्त्यस्यामि इतिहासं पुरातनम। एक इतिहास सुनाने लगे। तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक पंडित जी महाराज रहते थे और उनका नाम था आत्मदेव शर्मा नाम। लेकिन इनके यहाँ सब कुछ था, सब था, लेकिन इनके यहाँ क्या नहीं था? इनके यहाँ संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं थी तो मन में यही आवे कि संतान हो जाए। देखो, घर कितना ही बड़ा बना लो, अगर घर का भोगने वाला नहीं होगा तो बटालियां क्या करेंगे? और अब इतने ज्ञानी कि सारा ज्ञान था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। मन में आया क्या करें? अब एक दिन इनके पड़ोसी आए, और इनके पड़ोसी भी अच्छे वाले ही थे। दो प्रकार के पड़ोसी होते हैं, एक अच्छे और एक बहुत अच्छे। तो इनके यहाँ जो थे वो बहुत अच्छे वाले थे। वो आए, कहे महाराज जी प्रणाम। कहे आपका ज्ञान इतना ज्यादा है, सब आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन एक बात कहें, कहना तो नहीं सही है, आपके यहाँ आज तक कोई संतान नहीं हुई। और आपके यहाँ तो छोड़ो, आपके यहाँ जो गाय है वो भी बांझ है। अब तो इनको इतना बुरा लगा कि मन में विचार करे कि क्या करें, मैं शरीर ही त्याग दूं। और इनकी जो श्रीमती थी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक वार्ता रता पूरा प्रयासो बहुत जल्दी। लोक वार्ता पूरा, जब तक दो चार घर में लड़ाई न करवा दे तब तक तो शाम का भोजन ही नहीं बचता था। और नाम था धुंधली। अब इसको सब धुंधला धुंधला देखे। पंडित जी तो सीधे साधे आत्मदेव, और ये इतनी उल्टी, लड़ाई करवाए, बुराई करवाए। पंडित जी महाराज ने सोचा क्या करें। एक दिन मन में एक विचार आया, जंगल में गए, और जंगल में चले जाएंगे, शरीर को ही त्याग देंगे। अब हम जीने वाले नहीं हैं, बहुत समाज का सुन लिया, और जंगल की ओर चल दिया। जब जंगल की ओर गए तो जंगल में जाते 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 सोचा क्या करें। एक वृक्ष के नीचे बैठे और वहां भगवान का ध्यान लगाने लगे कि भगवान आज तो हम इस शरीर को त्याग ही देंगे। लेकिन जैसे ही ये मन में आया, सोच ही रहे थे त्यागने का, सामने से साधु बाबा आ गए। और साधु बाबा जैसे ही दृष्टि पड़ी, साधु ने सोचा कोई संत वैष्णव है, कोई भगवान की चर्चा होगी, कोई भगवान की बात होगी। ब्राह्मण को देखा, प्रणाम किया। अरे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ कैसे, क्या कर रहे हैं? और ब्राह्मण को देखे, साधु ने पूछने के बाद ब्राह्मण ने आंखें खोल के सोचा कोई साधु महात्मा है, सहानुभूति दिखा रहा है। और ये देख के साधु महात्मा को प्रणाम किए। महाराज प्रणाम। कहे आप इस जंगल में क्यों बैठे हो? कहा क्या बताएं, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, और अब हम इतना सोच के आए हैं कि आज अपने प्राण देके ही रहेंगे। या तो संतान लेके जाएंगे या प्राण देके जाएंगे। संत महाराज ने कहा, ब्राह्मण, मालूम है आपको किसको सुख हुआ है संतान से? जिनके यहाँ साक्षात ब्रह्म आया, वह भी संतान के कारण ही प्राण गवाए। साक्षात दशरथ जी पुत्र वियोग में ही तो प्राण त्यागे। जिनके यहाँ श्रवण कुमार जैसा पुत्र हुआ, लेकिन वो भी पुत्र मोह में ही प्राण त्यागे। तो तुम ऐसी कामना कर रहे हो? संतान किसी को सुख नहीं देते। ये जब सुना तो कहने लगे, महाराज जी प्रवचन देना हमें भी बहुत अच्छा आता है, और हम प्रवचन नहीं सुनना चाहते। यदि आप कुछ देना चाहते हो तो आप तो हमें संतान दे दो, संतान का कोई आशीर्वाद दो। उपदेश दिया, संत की बात नहीं मानी। फिर संत को विचार आया कि चलो इनको देखें, और देखा मस्तिष्क की रेखा। और जैसे ही रेखा देखी तो रेखा देख के तो और आश्चर्य में पड़ गए। कहा कि अरे ब्राह्मण देवता,
तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। ये जहां सुना तो वो ब्राह्मण तो और जोर जोर से रोने लगा, सिर पटकने लगा और संतों के चरण में गिर गया। कहा महाराज हमें तो संतान चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो हम अपने प्राण त्याग। ये जब देखा संत ने सोचा कि अरे हम तो सोचे थे कि कोई भगवान की चर्चा होगी, भगवान नाम संकीर्तन होगा, कोई ज्ञान की बात होगी, ये तो और मुसीबत पड़ गई। कहे महाराज देखो एक काम करो, एक झोली में से हाथ डाला, एक फल निकाला, और वो फल निकाल के जैसे ही दिया, कहे ब्राह्मण देवता ध्यान रखना, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, और जैसे ही ये फल तुम खिलाओगे तुम्हारी पत्नी को वो गर्भवती हो जाएगी। कहे हाँ खिला देंगे, और प्रणाम किया। देखो संतों की, संत जो बोलते हैं वो संत नहीं बोलते हैं, संत की वाणी में साक्षात भगवान ही बोलते। संत ने आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद का प्रसाद लिया, और वो फल लेके घर आया। घर पे आके कहा कि ये फल संत ने दिया है, इसे तुम खा लेना और संतान हो जाएगी। ये जब सोचा, खा लेना कहा, ध्यान रखो आज भी ये विडंबना हो रही। मंदिरों से, भागवत जी से, हर जगह से हम प्रसाद तो ले आते, लेकिन लाके वो धर देते हैं प्रसाद, और वो प्रसाद कई बार तो कई दिन बीत जाते हैं उस प्रसाद को नहीं खाते। और हमारे शास्त्र में कह रहे हैं प्रसादस्य सर्व दुखनम तम नमामि हरि प्रभ। प्रसाद खाने से सारे दुखों का निवारण हो जाता है, लेकिन हम खा नहीं रहे, हम प्रसाद को रख रहे हैं। इधर इनने भी यही गलती करी, कहा कि आप प्रसाद खा ले। अब 2-3 दिन बीते, एक उनकी पड़ोसन आई, कहा बहन क्या बात है, तू बड़ी चिंता में नजर आ रही है। कहा क्या बताएं बहन, ये पंडित जी महाराज क्या पता कहां से ये फल ले आए, और मुझसे कह रहे हैं कि फल खा ले तो संतान हो जाएगी, फल खाने से कोई संतान होगी। तो वो बोली देखो संत और वैष्णव जो कहते हैं वो होके ही रहता है, और जब संत ने प्रसाद दिया है फल तो निश्चित मान तेरे यहां संतान होगा। अच्छा बहन तो मैं फल तो खा लूंगी, लेकिन ये बता जब मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। कहा हाँ गर्भवती हो जाएगी। तो जब गर्भवती होंगी तो गर्भवती होने के बाद जब मेरे यहाँ गर्भ रह जाएगा, तो मैंने सुना है कि गर्भवती औरत ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। तो कहने लगी बहन तुझे कहाँ दौड़ना है, घर में ही तो रहना। कहे बहन क्या बताएं, कभी अगर गांव में आग लग गई, आग लगी तो सब तो भाग के खड़ी हो जाएंगी, और जलना तो मेरा ही होगा। अच्छा एक और बात बहन बता, मैंने सुना है कि गर्भवती महिलाएं ज्यादा कुछ काम वाम नहीं कर पाती। तो कहा हाँ बहन ये तो तूने सही सुना है, ज्यादा काम तो नहीं कर पाती। तो बहन ये बता मेरा इतना सारा काम कौन संभालेगा। कहा चिंता न करो, नंदन को बुला लेना, नंदन को बुला लेना, और बुला के जो है 3-4 महीने जब तक रहे तब खूब काम कराना, और बधावा के देके और विदा कर देना। कहे मैं क्या बताऊं, मुझे किसी का किया हुआ कार्य समझ में नहीं आता। एवं कुतर्क योगे न, इतने कुतर्क करे और आखिरकार वो फल नहीं खाया। अब वो तो चली गई समझा बुझा कर, लेकिन इसको एक समझ में नहीं आई। कुछ दिनों बाद इसकी छोटी बहन आई। बहन ने कहा धुंधली क्या बात है, तू बड़ी दुबली पतली नजर आ रही है। कहा क्या बताएं बहन, तेरे जीजाजी कहां से चीजें ले आते हैं, कभी कहते ये फल खा लो, कभी ये खा लो। आज देखिए ये फल लेके आए, हफ्ता भर होने जा रहा है, कह रहे ये फल खा लो तो संतान हो जाएगा।
अब बहन यही चाहती थी कि इसके यहाँ कोई संतान ना हो, क्योंकि इसका जो धन है वो मुझे प्राप्त हो जाए, मैं अपने बच्चे को दे दूंगी। तो वो कहने लगे, देख बहन, ये बाबा बैरागियों की बात में बिल्कुल मत आ जा। कभी कोई फल खाने से संतान होती है? और यदि अगर तुझे थोड़ा सा भी भरोसा लगे तो तेरी गाय भी तो बांझ है, उस गाय को वो फल खिला दे, देखते हैं क्या हो। और मेरे से जब पूछेंगे पंडित जी की फल खाया कि नहीं, तो मैं क्या करूंगी? कहा तू नाटक पूरा करना, और जैसे ही 7 महीने 9वां महीना आएगा, मैं चुपचाप, मैं भी गर्भवती हूं, और मैं चुपचाप आके मेरा बेटा तुझे दे दूंगी। कहा दे देगी बहन? कहा हाँ हाँ बहन दे दूंगी। और मन में ये आया, दोनों ने आपस में बातचीत कर ली, और वो फल जो है वो फल खिलाया गाय को। नाटक करने लगे। पंडित जी ने एक दिन पूछा, फल खा लिया? हाँ महाराज, वो तो मैंने जब ही खा लिया था। अब इधर ये धुंधली ने धुंधला सब सोच के विचार करके 9 महीने बिताए, सब पाखंड के साथ, पाप के साथ छुपा के रखा। पंडित जी बेचारे सीधे साधे 9वें महीने में चुपचाप आके उसकी बहन ने वो बच्चा दे दिया, और इसने उसको धन दे दिया। अब 9 महीने में वो धुंधकारी आ गया। इधर 10वां महीना जैसे ही बीता तो वो गाय के यहाँ भी एक सुंदर बालक जन्म हो गया। वो जो बालक जन्मा, बालक के यहाँ क्या देखा? सारा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन उसके जो कान है वो गाय के जैसे। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखला। अब जैसे ही ये अपने बच्चे को लेके गई अपने पति के पास, कहा कि स्वामी सुनिए। हाँ बताओ बेटा, बताओ प्रिय, क्या बात है? कहा कि जो हमारा बेटा है इसका नामकरण करना है। तो कहा नामकरण करना है तो मैं नामकरण करूंगा। तो आत्मदेव ने कहा क्या नाम? कहा कि मेरा नाम है आत्मदेव और इसका नाम रहेगा परमात्मा। धुंधली झिंझलाई, कहे मैंने इतने 9 महीने गर्भ में रखा और नाम तुमसे मिलता होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर नाम होगा तो हमसे मिलता हुआ। कहा क्या नाम होगा? कहा मेरा नाम है धुंधली और बेटे का नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथा गुणा। जैसा नाम पड़ा, कहते हैं ना जैसा बीज होता है उसके आचरण भी वैसे होते। अब ये चोरी छुपे लाई थे तो धुंधली ने नाम धुंधकारी।